फिर आ जाता है कपास की फसलें, कॉटन क्रॉप्स। कपास की फसलें नरम, भुलक्कड़, स्थिर, रेशे होते हैं। एक पौधा, ये ऐसे खेती की जाती है और इसके बाद ये एक पौधा होता है जिसमें से फूल निकलता है। फूल फटने के बाद ये कपास निकलता है, जिनका कपड़ा उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। फाइबर लगभग शुद्ध सेल्यूलोज से बना होता है। इसमें मोम, वसा और पानी के कुछ निशान होते हैं। ठीक है। कपास भारत में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है। ये है औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में प्रत्यक्ष कपास 6 मिलियन किसानों को प्रत्यक्ष आजीविका प्रदान करता है। अप्रत्यक्ष रूप से इसकी समृद्ध प्रक्रियाओं जैसे व्यापार और प्रसंस्करण लगभग 40 से 50 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। ठीक है। फिर कपास की खेती कहाँ कहाँ की जाती है? भारत में 10 प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। वे 3 क्षेत्रों में विभाजित हैं: उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में शामिल कौन कौन से हैं? 3: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। मध्य क्षेत्र में कौन है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। दक्षिण क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है। अन्य राज्यों में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। इनमें तो ज्यादातर होती है, इनमें कहीं कहीं नहीं भी होती है। ठीक है। कपास की 4 खेती की प्रजातियां हैं: गॉस्पियम, आर्बोरम, जी हर्बेसियम, जी हिरसुटम, जी बारबेडंस। दुनिया भारत का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सभी चार चार प्रकार की चार प्रकार की अ, खेती की जाने वाली प्रजातियां व्यवसाय व्यावसायिक पैमाने पर उगाई जाती हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर चारों की चारों खेती की जाती है, चारों प्रकार की। कपास की खेती कैसे की जाती है? कपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय स्थिति में उगाया जाता है। खेती की परिस्थितियों में बेहतर अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। वनस्पति वृद्धि के लिए न्यूनतम न्यूनतम 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और 43 डिग्री सेल्सियस तक को सहन कर सकती है, यानी कि अधिकतम। लेकिन 21 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान फसल हानिकारक है। कपास की खेती के लिए न्यूनतम तापमान क्या है? मिनिमम तापमान क्या है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 43 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फसल लगने की अवधि के दौरान बड़े दैनिक बदलावों के साथ ठंडी रातों के गर्म दिन अच्छे बीज कोष फाइबर के विकास के लिए अनुकूल होते हैं। कपास विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जाती है, जिसमें उत्तर में अच्छी तरह से जल निकासी वाली गहरी जलोढ़ मिट्टी से लेकर मध्य क्षेत्र में अलग अलग गहराई की काली चिकनी मिट्टी और दक्षिण क्षेत्र में काली और मिश्रित काली और लाल मिट्टी शामिल है। कपास लवणता के प्रति अर्धसहिष्णु है और जल जमाव के प्रति संवेदनशील है। इस प्रकार अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को तरजीह दी जाती है। कपास की फसल कब उगाई जाती है? कपास की बुवाई का मौसम अलग अलग क्षेत्रों में काफी भिन्न होता है। आमतौर पर उत्तर भारत में जल्दी अप्रैल में ही होता है और इसके दक्षिण की ओर बढ़ने दक्षिणी क्षेत्र में मानसून आधारित के कारण इसमें देरी होती है। कपास देश के प्रमुख भागों में खारिफ की फसल है। कपास किसकी फसल होती है? खारिफ की। ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं। इन क्षेत्रों में सिंचित फसल मार्च मई में बोई जाती है और मानसून की शुरुआत के साथ जून जुलाई में वर्षा आधारित फसल होती है। तमिलनाडु में संचित और वर्षा आधारित फसल का प्रमुख भाग सितंबर अक्टूबर में लगाया जाता है, जबकि दक्षिणी जिलों में वर्षा आधारित फसल की बुवाई नवंबर तक बढ़ा दी जाती है। फिर क्या आ जाता है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में देसी कपास आमतौर पर अगस्त सितंबर में बोई जाती है। इसके अलावा तमिलनाडु में गर्मियों की बुवाई फरवरी मार्च के दौरान की जाती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की धान की परती भूमि में कपास की बुवाई दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में से जनवरी के मध्य तक की जाती है। वीक कपास की बुवाई दिसंबर के सेकंड वीक में से जनवरी के मध्य तक की जाती है। गेहूं की कटाई के बाद भूमि की तैयारी के लिए उपलब्ध समय उत्तरी क्षेत्र में सीमित है। गेहूं की कटाई के बाद बुवाई पूर्व सिंचाई की जाती है। जमीन पर ट्रैक्टर से चलने वाले
औजारों से काम किया जाता है। फिर मेड़ तैयार करने से पहले समतल किया जाता है, जिस पर बुवाई की जाती है। ठीक है। भारत के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में जहाँ कपास एक वर्षा आधारित फसल है, 4 साल में एक बार बारहमासी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए गहरी जुताई की सिफारिश की जाती है। ठीक है, गहरी जुताई की सिफारिश की जाती है। प्री मानसून बारिश शुरू होने से पहले ब्लेड हैरो से बार हैरो से खेत तैयार किए जाते हैं। हैरो मतलब वही है, प्री मानसून चालू होने से पहले जो ब्लेड होते हैं ट्रैक्टर के या किसी के भी, उनसे खेत तैयार किया जाता है नमी संरक्षण खरपतवार प्रबंधन के लिए। सूखी भूमि में मेड़ों और खांचों की बुआई की जाती है। कपास आमतौर पर बाढ़ से संचित होती है। बाढ़ से मतलब बाढ़ जैसे पानी से, ऐसी बाढ़ भी नहीं, मतलब ज्यादा पानी। हालांकि कुंड या वैकल्पिक कुंड विधि द्वारा सिंचाई अधिक प्रभावी या पानी को बचत होती है। ड्रिप सिंचाई विशेष रूप से मध्य और दक्षिण क्षेत्रों के संकरों में लोकप्रिय हो रही है। मट्टी की नमी 50 से 7% की कमी पर कपास की सिंचाई की जानी चाहिए। मट्टी में कितनी नमी होनी चाहिए कपास के लिए? कपास के लिए कितनी नमी होनी चाहिए? 50 से 70% तक। ठीक है। उत्तरी क्षेत्र की बुलाई दोमट भूमि में सामान्यतः 3 से 5 सिंचाइयाँ दी जाती हैं। तमिलनाडु की कम जल धारण क्षमता वाली लाल रेतीली दोमट मिट्टी में 4 से 13 हल्की सिंचाइयाँ दी जाती हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। ये वाली चीज तमिलनाडु में कहाँ पे होती है? सितंबर अक्टूबर में। तमिल में सितंबर और अक्टूबर में। सॉरी। फिर दक्षिण में कब होती है? नवंबर। ठीक है। कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कब होती है? अगस्त और सितंबर में। ठीक है। तमिलनाडु में कब होती है? तमिलनाडु में, अच्छा ये धान की, ये वो बता रहा है। तमिलनाडु की गर्मियों की बुआई होती है, वो अलग होती है। सर्दियों की गर्मियों की बुआई को होती है फरवरी मार्च के दौरान। ठीक है। और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की धान की पड़ती भूमि जब धान कट जाती है उसके बाद करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, कपास की फसल कहाँ उगाई जाती है? कपास 9 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में उगाया जाता है। 10 में उगाया जाता है। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो ऊपर पड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये 9 प्रमुख हैं। वैसे एक उत्तर प्रदेश भी है इनमें। इसके अलावा उड़ीसा में कपास उगाई जाती है और कुछ कुछ उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पे। कपास के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। गॉस्पियम हिरसुटम, अपलैंड कपास, मध्य अमेरिका, मैक्सिको। कहाँ कहाँ पर उड़ जाती है, पाई जाती? कैरिबियन के मूल निवासी। गॉस्पियम बार्बडेंस अतिरिक्त लंबे स्टेपल कपास के रूप में जाना जाता है, जो उष्ण कटिबंधीय दक्षिण अमेरिका के मूल निवासी हैं। गॉस्पियम आर्बोरियम पेड़ कपास, भारत पाकिस्तान के मूल निवासी। गॉस्पियम हर्बेसियम लेवांत कपास, दक्षिण अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के मूल निवासी। कपास की फसल क्या है जिसे बीज कपास के रूप में जाना जाता है? बिना छींटा हुआ कपास, जो सफेद रेशेदार पदार्थ लिंट होता है, जो कपास के पौधों से प्राप्त बीज को ढकता है। जिनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो लिटिंग वजन 1/13 को बीज 2/3 को अलग करती है। ठीक है। तो चलिए ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त। अब मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही हो तो फिर आप लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि कैसी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स को।
और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी। यूपीएससी में एक क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस होते हैं, बस यही अंतर है, बाकी सब में एक एक होता है। तो इसलिए एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये।